बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। मैं जो हूँ शुरू से ही विचार अनेक विद्वानों के पढ़ना, देखना, सुनना ऐसी आदत नहीं थी, पर लगभग 10वीं 11वीं के आसपास मैंने इन विद्वानों को पढ़ने का जो है प्रारंभ किया। जैसे किसी एक मित्र के सहारे, मित्र ने ये आदत डाल रखी थी, वो कुछ किताबें मुझे मना करते हुए भी दे देता था। तब से मैं एक डायरी लिखने लगा था। कुछ विचार जो मुझे अच्छे लगते मैं डायरी में लिख लिया करता था। तो डायरी बनाकर लिखना एक आदत बन गई। कभी कभी प्रस्तुति ठीक से नहीं कर पाते तो डायरी का सहारा लेकर के अपने विचारों को उसमें संग्रहित कर लेते हैं और फिर उन्हें जो वास्तविक विचार हैं वे प्रकट हो पाते हैं। आज मैं डायरी के माध्यम से अपने कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ। हम धर्म के पथ पर दुनिया के सामने संपत्ति के मामले में टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ये बात तो भगवान भी जानते हैं कि इस मामले में धन संबंधी शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यह तो स्वतः ही इतनी भरी है कि शिक्षा की आवश्यकता नहीं। और आपत्ति काले मर्यादा नास्ति की शिक्षा देने वाले भगवान ही चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री को भेजकर वह कमी भी पूरी कर देते हैं। तब हम जमाने से संपत्ति में किसी प्रकार कम नहीं रह सकते, ज़्यादा भले ही निकल जाएं। महाभारत के भीष्म पितामह संपत्ति का प्रबंधन और सुरक्षा राजकाज के लिए बतलाते हैं। उस समय संपत्ति का अच्छा सिद्धांत वे बतला देते हैं। अब रही शरीर बल में कैसे हैं हम, तो चाहे दारा सिंह चाहे गामा पहलवान भारत के ही हैं। भारत की मिट्टी है ये ऐसे शेर पैदा करती है जो दूसरों से कभी हारते नहीं। पाकिस्तान भी भारत की मिट्टी कहलाती रही 1947 से पहले तक। ये बात अलग है कि विदेशी शिक्षाओं से हम उसका उपयोग करना भूल जाएं पाकिस्तान के रूप में, पर भारत में तो भारत की रीढ़ भारत का धर्म ही है। इसमें भी हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अब रही ज्ञान और कर्म की बात। जैसे जैसे हम अपने भीतर बढ़ते जाते हैं ये इस तरह बढ़ती जाती है। बाहरी संपत्ति स्तर, फिर शारीरिक स्तर, फिर शरीर से भीतर इंद्रिय स्तर। तो इंद्रिय स्तर में ज्ञान और कर्म दो इंद्रियां आती हैं। इसलिए अब रही ज्ञान और कर्म की बात, माने इंद्रिय स्तर पर हम ये बात बोल रहे हैं कि ज्ञान और कर्म की बात। तो भगवान कृष्ण का साक्षात ज्ञान गीता का कोई मुकाबला जमाने में नहीं, और महाभारत उसी का विस्तार है। 1 लाख श्लोकों से सजा जिसका जमाने में कोई कहीं बराबरी नहीं। अर्थात महाभारत का सा कर्म और गीता सा ज्ञान इंद्रियों की संपूर्ण भूख प्यास मिटा देने वाला है। इससे अतृप्त इंद्रियां ही जमाने में खोजा करती हैं। वे जमाने भर की इंद्रियां और जमाने भर के जो दूसरे मत पंथ और संप्रदाय हैं वे खोजा करते हैं। भारत की इंद्रियां तो इसी से छकी रहती हैं। अतः दुनिया से क्या इनका मुकाबला। अब रही भारतीय दर्शन की बात, अर्थात अब हम इंद्रियों से ऊपर मन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय दर्शन की बात आती है तो उपनिषद सदर्शन और वेदों का सा ज्ञान, ये मन और उसके ऊपर की स्तर बुद्धि, इसके लिए इनसे मन और बुद्धि जो है लबालब भरे रहती हैं। दुनिया की तरफ किस लिए ताकें, बल्कि आत्मज्ञान भारत की कसौटी है। दुनिया की निगाहें इसी कारण भारत की ओर टकटकी,
लगाए रहती हैं। भारत का योग और ध्यान ही चीन जापान में से होकर वापस जब भारत आता है तो मोहर भर चीन की होती है, बाकी ज्ञान तो हमें हमारा झूठा ही नजर आता है। चीन की पुरानी आदत है हमारी बासी जूठन जो हम त्याग देते हैं उसी को रिन्यू करके, जैसे कोई पुरानी रोटी को तल के ताज़ा करके पोहा जैसी बना दे, पुराने मटेरियल को चावल आदि को तल के ताज़े कर दे, वैसे ही वे चीन वाले और दूसरे जो लोग हैं वे भी यही करते हैं। उनकी आदत है, हमें ज्ञात हो गई है। यही कारण है कि आज भी हमारी कहानियाँ का शीर्षक भर बदल देते हैं। उद्दीप त्रिवेदी जो चाइनीज बना देते हैं हमारी कहानियों को, और फिर उन्हीं को हमें वापस लौटा रहे हैं। तो हमारा रिजेक्ट माल ही उनका उपयोगी हो जाता है, ये हम बखूबी जानते हैं। दुनिया चौकन्नी नहीं, इसलिए दुनिया खाए तो खाए, भारत तो चौकन्ना है। वह चाइनीज और चाइना से बने सिद्धांतों से सावधान रहना जानता है और वो सीख चुका है। चाइना की नस भारत जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना वीडियो पूर्ण करता हूँ। आप लोगों को इसमें जैसा भी लगा हो, पर मेरा इसमें ये मत है कि जिस देश में हम जन्मे हैं और उसमें हमें गर्व करने लायक विषय मौजूद हैं, उसके बाद भी हमें कोई नीचा दिखाता है तो ऐसे शब्दों को हम कहते नहीं, बल्कि वे इन शब्दों को हमसे कहलवाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, जय भारत।